मेरे कदरदान, मेरे मेहरबान दोस्तों, वास्तु ज्ञान क्लब में पी चंद्रवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता है। दोस्तों, अगर आप भवन का निर्माण कर रहे हो तो भवन को वास्तु के सिद्धांतों के अनुरूप ही बनाना चाहिए। हमने अपने प्रयोगों में ये पाया है कि वास्तु के सिद्धांतों से बनाए गए मकानों में सुख, समृद्धि, शांति, धन और ज्ञान और ख्याति सभी चीज़ें लोगों के पास में पाई गई हैं। आपको वास्तु के सिद्धांतों को समझने के लिए, आपको वास्तु के ज्ञानों को समझाने के लिए हमने सरल भाषा में वास्तु के सिद्धांतों का वर्णन आपके लिए कलेक्ट किया है। हमें खुशी होगी कि आप वास्तु के सिद्धांतों के अनुरूप ही अपना मकान बनाएंगे। हमारे वास्तु ज्ञान क्लब के टीम के वास्तु विशेषज्ञ श्री प्रशांत मोदी जी आज वास्तु के सिद्धांतों की पहली कड़ी आप लोगों की सेवा में, आप लोगों के सहयोग के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। इसे ध्यानपूर्वक देखिए और वास्तु के सिद्धांतों का पालन करिए। धन्यवाद। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मित्रों, वास्तु ज्ञान क्लब में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अभी तक हमने जाना दिशा ज्ञान, दिशाएं किस ओर किस प्रकार से ज्ञात की जाती हैं। अब हम जानेंगे भवन निर्माण योजना। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, भवन निर्माण योजना। मित्रों, एक 30 बाई 50 का प्लॉट है जिस पर हम एक भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। हमेशा हम ध्यान रखें इस बात का कि भवन निर्माण करते समय प्लॉट के चारों कोनों में हम एक इस तरह की चूने के साथ या रस्सी की सहायता से हम एक मध्य रेखा बना लें, जिसे हम एक्स लाइन भी बोलते हैं। ये प्लॉट के चारों कोनों से होकर के गुजरती है। फिर मित्रों, हम एक बात और ध्यान रखें कि प्लॉट के हमेशा पूर्व दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर भवन निर्माण के लिए अधिक से अधिक खाली जगह छोड़ें और दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में प्रायः कम जगह छोड़ें। ऐसा इसलिए कि हम पश्चिम और दक्षिण दिशा को भारी रखते हैं। जैसे मैंने इसमें उत्तर दिशा की ओर और पूर्व दिशा की ओर काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ा हुआ है, दक्षिण दिशा में कम, पश्चिम दिशा में उससे थोड़ा सा अधिक। ये भवन के चारों ओर प्लॉट पर मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है। उसके ठीक बीचों बीच मैंने ये भवन का डायग्राम खींचा हुआ है, जिसके अंदर हम एक भवन का निर्माण करेंगे। मित्रों, आज हम जानेंगे कि भवन का जो स्वरूप है वह कैसा होता है। भवन में केवल भवन नहीं होता, सेप्टिक टैंक, वाटर बोर और मंदिर, ये आजकल आवश्यक वस्तुएं हैं जो भवन में होती ही हैं। मित्रों, हम जानेंगे कि हम किस ओर मंदिर, किस ओर पानी का टैंक, किस ओर सेप्टिक टैंक बनाएं। यह है पूर्व दिशा, यह है पश्चिम दिशा, यह है दक्षिण, यह है उत्तर, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। मित्रों, आप देख रहे होंगे हमने पूर्व दिशा में एक वाटर टैंक का डायग्राम खींचा हुआ है। यह वाटर टैंक का डायग्राम हमेशा ध्यान रखें, ईशान और नैऋत्य इन दो दिशाओं को इस तरीके से जोड़ने वाली जगह से थोड़ा दूर है। ऐसा क्यों? कभी भी किसी भी पानी का स्थान प्रायः बोला जाता है कि ईशान में ही बनाइए, किंतु हमें दो विषयों का हमेशा ध्यान रखना है। एक, कभी भी पानी का स्थान ठीक ईशान दिशा में नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, जो प्लॉट का एक्स लाइन है, इस पर भी हमें पानी का स्थान या किसी भी किस्म का गड्ढा आदि नहीं बनाना चाहिए। जैसे हमने पूर्व दिशा से ईशान के ठीक पहले तक ये वाटर बोर हमने बनाया हुआ है। आप यहाँ पानी का आउटर टैंक, अंडर वाटर टैंक या कुआं या पानी का बोर बना सकते हैं। ठीक इसी तरह पानी का बोर हम
उत्तर और ईशान दिशा के बीच में उत्तर दिशा तक बना सकते हैं। जैसे हमने ये एक्स लाइन को छोड़ करके हमने वाटर वोर की मार्किंग की हुई है। इसी तरह वाटर वोर के लिए या पानी के स्थान के लिए, कुआं हो, आउटलेट टैंक हो, अंडर वाटर टैंक हो, हमारे पास एक स्थान और होता है, वो है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में भी हम यहाँ जहाँ सेप्टिक टैंक की मार्किंग की हुई है, यहाँ हम वाटर वोर की मार्किंग कर सकते हैं और यहाँ प्लानिंग हम कर सकते हैं कि वाटर वोर यहाँ पर आ जाए। यहाँ आना शुभ है, यहाँ आना भी शुभ है, यहाँ आना भी शुभ है। इसमें किसी भी तरह से परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आता है। इसके बाद मित्रों बारी आती है सेप्टिक टैंक की। सेप्टिक टैंक मित्रों हमेशा वायव्य और उत्तर दिशा के बीच में बनाना चाहिए, और वो भी उत्तर दिशा की तरफ ही, मतलब उत्तर दिशा की दीवार की ओर। जैसे ये वायव्य है और ये उत्तर है, तो क्या हम यहाँ बना सकते हैं? नहीं। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो हमारी एक्स लाइन है, कॉर्नर वाली लाइन, हमें इसको छोड़कर ही उत्तर दिशा की दीवार की ओर सेप्टिक टैंक को बनाना है। जैसा कि हमने यहाँ मार्किंग की हुई है कि सेप्टिक टैंक को हमने उत्तर और वायव्य के बीच में उत्तर दिशा की दीवार की ओर बनाया हुआ है। ठीक इसी तरह आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सेप्टिक टैंक हो या वाटर वोर हो, इस एक्स लाइन को, क्रॉस लाइन जो जा रही है, इसको कहीं से भी उसको क्रॉस ना करे। फिर हमने पश्चिम दिशा में भी सेप्टिक टैंक के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। सेप्टिक टैंक के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं वास्तु में, एक उत्तर दिशा और वायव्य के बीच में उत्तर की तरफ, और दूसरा पश्चिम दिशा की तरफ। सिर्फ हमें इन 2 दिशाओं में ही सेप्टिक टैंक को स्थापित करना चाहिए। अब मित्रों बारी आती है मंदिर की। अक्सर लोग आज के समय में चाहते हैं कि हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर हो, जहां हम भगवान के नित्य दर्शन करके अपने कामकाज के लिए निकले। मित्रों हमेशा ध्यान रखें, जो ईशान दिशा है, ईशान दिशा में ही भगवान का एक छोटा सा मंदिर भवन से अलग प्लॉट पर, जो खाली प्लॉट है, उसमें ही बनाएं। भगवान का मंदिर भवन के अंदर ना बनाएं। वास्तु में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि भवन के अंदर जो है, ईशान दिशा में भवन के अंदर आप मंदिर का निर्माण करें। वास्तु में हमेशा कहा गया है कि आप अपने प्लॉट के ईशान भाग में, ईशान दिशा में मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मित्रों जैसा हमने यहाँ पर ठीक ईशान के तरफ में एक छोटा सा मंदिर का सिंबल बनाया हुआ है, हमने मंदिर की स्थापना यहाँ पर की हुई है। अब मित्रों एक विशेष बात यहाँ पर आती है कि क्या सिर्फ ईशान में ही मंदिर बनाया जा सकता है? नहीं, मंदिर और अन्य जगह पर भी बनाया जा सकता है। ये मेरा अपना निजी विचार है, वास्तु ऐसा नहीं कहता। जैसे आप किसी भी योग साधना करने वाले, ध्यान करने वाले, अंतर ध्यान रहने वाले देवों का जो मंदिर है, वो आप ईशान दिशा में बना सकते हैं। जैसे जो सिर्फ किताबों का स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे आप शिव शंकर जी का मंदिर है, जैनों में ग्रंथ आदि पढ़े जाते हैं, सिखों में भी ग्रंथों का महत्व है, तो आप ईशान दिशा का प्रयोग इसके लिए अवश्य करें। अब बारी आती है जैसे देवियों की। मित्रों सनातन धर्म में देवियों का भी बहुत महत्व है। जैसे कि आप अष्टदुर्गा हैं, अष्टदुर्गा से संबंधित सभी देवियां या अन्य देवियां, सिर्फ आप धन की देवी लक्ष्मी को छोड़कर आप सभी का मंदिर यदि बनाना चाहें तो आप आग्नेय दिशा का प्रयोग अवश्य करें, खासकर दुर्गा जी से संबंधित मंदिर के लिए। अब बारी आती है गुरुओं की। गुरुओं से संबंधित सबसे इष्ट देव, जो इष्ट गुरु माने गए हैं, वो हैं श्री हनुमान जी, जिन्हें हम बजरंगबली भी कहते हैं, या अन्य से संबंधित कोई भी गुरु हैं, उन्हें हम हमेशा नैऋत्य दिशा की ओर स्थापित करें। नैऋत्य दिशा सदैव गुरुओं की दिशा है। हनुमान जी को हम भगवान तो मानते हैं,
किंतु वह गुरु हैं हमारे, हमें दिशा दिखाने वाले हैं। भगवान की भक्ति उन्होंने तो प्रभु श्री राम की है, इसलिए हम हनुमान जी को गुरु का दर्जा देते हैं। और अक्सर कर देखा जाता है कि वह दक्षिण मुखी या दक्षिण दिशा की ओर उनका मंदिर बनाया जाता है, उसका कारण यही है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखें, अंतर ध्यान रहने वाले ग्रंथ पढ़ने के लिए आप हमेशा ईशान दिशा का उपयोग करें। ईशान दिशा का उपयोग आप योग साधना के लिए भी कर सकते हैं। ईशान दिशा का उपयोग आप ध्यान केंद्र के रूप में कर सकते हैं और ईशान दिशा का उपयोग आप स्वाध्याय के लिए भी कर सकते हैं। मित्रों, आज का हमारा यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आशा है आपका प्यार, आपकी पसंद और आपकी कमेंट्स हमें सभी मिलते रहेंगे। आपका धन्यवाद। जय जिनेंद्र। साथियों, आपने देखा कि हमने 30x50 के एक प्लॉट के ऊपर वास्तु के सिद्धांतों की पहली कड़ी आपको दिखाई है। इसमें एक बात खास मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्लॉट में हमने चारों तरफ स्थान छोड़ा है। अब चूंकि आज के ज़माने में स्थान छोड़ना थोड़ा मुनासिब नहीं होता है, तो आप चाहें तो इसको नैऋत्य और पश्चिम की तरफ इसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। वहाँ वो जगह जो हमने छोड़ी है वो नहीं भी छोड़ेंगे तो चल जाएगी, मगर चूंकि पश्चिम की दिशा में सेप्टिक टैंक बनाने की जगह होती है, उसे बताने के लिए हमने इसको थोड़ी चारों तरफ जगह छोड़ने का फैसला किया। साथियों, पूर्व की तरफ और उत्तर की तरफ हमेशा स्थान छोड़ना चाहिए। पूर्व की दिशा में हमेशा जगह छोड़ना चाहिए, क्योंकि पूर्व की दिशा में हम पानी की टंकी और पूजा का स्थान, मंदिर आदि बनाते हैं। उत्तर की दिशा में भी स्थान छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम सेप्टिक टैंक वगैरह और कुछ और अन्य चीज़ों की भी स्थापना करते हैं। तो साथियों, इस 30x50 के प्लाट में हमने जो आपको वास्तु के सिद्धांतों का पालन की पहली कड़ी आपको समझाई है, अगली कड़ी में फिर आपका स्वागत रहेगा। तब तक आप हमारे वास्तु ज्ञान क्लब को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए। आप सभी लोगों का मैं पी चंद्रवंशी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।